प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम आज पढ़ने आए हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। विश्व के ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ पर है तथा इसका विस्तार कितने अक्षांश और देशांतरों में हुआ है, इसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ भारत का मैप बना हुआ है, आप देखेंगे, और ग्लोब भी बना दिए हैं हम। ग्लोब में देखेंगे कि भारत कहाँ पर स्थित है। अब देखिए, जैसे ये पूरा ग्लोब है, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये भूमध्य रेखा है, शून्य अंश अक्षांश रेखा, और ये मकर रेखा है तथा ये कर्क रेखा है। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। इस पूरे गोले का आधा भाग दक्षिण, आधा भाग उत्तर। तो भारत अक्षांशीय स्थिति में अगर देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतरीय स्थिति में अगर देखा जाए तो ये पश्चिम का हिस्सा है, ये पश्चिम का हिस्सा है, और ये पूर्व का हिस्सा है, ये पूर्व का हिस्सा। क्यों पूर्व का है? क्योंकि ये शून्य अंश देशांतर जो GMT से गुजरने वाली लाइन है, शून्य अंश देशांतर रेखा, इसी को माना गया है। तो अब देखेंगे कि भारत की स्थिति इससे स्पष्ट हो जाती है कि भारत स्थित कहाँ पे है ग्लोब पर। तो आप देखिए, देशांतरों की दृष्टि से पूर्व में तथा अक्षांशों की दृष्टि से उत्तर में, यानी पूर्वोत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। पूर्वोत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। तो कहाँ से कहाँ तक है आप देखेंगे। भारत का जो अंतिम दक्षिणतम भाग है, ये इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम भाग इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पर है। एक द्वीपीय भाग है अंडमान निकोबार द्वीप पर। तो दक्षिणतम भाग इंदिरा पॉइंट है तथा उत्तरी भाग इंदिरा कॉल है। इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल बोलते हैं। लेकिन अक्षांश में अगर देखा जाए तो दक्षिणतम भाग जो भारत का है वो 8 अंश 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक फैला हुआ है, जिसमें हम इसकी लंबाई की अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक सबसे लंबी दूरी जो होती है भारतीय मुख्य क्षेत्र की, ये होती है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर में भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है, 3214 किलोमीटर। तथा पूर्व और पश्चिम में अगर देशांतरी विस्तार इसका देखा जाए, ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। देशांतरी विस्तार यदि देखा जाए तो यहाँ गुजरात का सबसे पश्चिमी छोर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गौर माता। गौर माता, इसका एक नाम और मिलता है, राजहर क्रीक। राजहर क्रीक, इसका 2 नाम मिलता है, गौर माता तथा राजहर क्रीक। भारत का सबसे पश्चिमी स्थल। इसी प्रकार से भारत का सबसे पूर्वी स्थल जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं किवीथू। किवीथू, इसका भी एक और नाम मिलता है जिसको बोलते हैं वालांगू। वालांगू। और देशांतरी विस्तार देखा जाए तो देशांतर है 68 अंश 7 मिनट से लेकर के पूरब में 68 अंश 7 मिनट। ये शून्य अंश देशांतर रेखा है, तो इसके जितना आप पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे सब पूरब रहेगा। यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से
फिर आगे बढ़ते जाएंगे, आगे और पूरब चले जाएंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे। ये वाली जो लाइन जाएगी ये है 97°25' ईस्ट, ये दोनों ईस्ट लिखे जाएंगे। ये पूर्वी देशांतर तथा इनकी लंबाई जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होती है वो होती है 2933 किलोमीटर। ये लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। तो सबसे दक्षिणतम भाग भारत का इंदिरा पॉइंट, जिसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता, आज़ादी के पहले अंग्रेजों के टाइम पर इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था, अब इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तरी भाग इंदिरा कॉल, सबसे पश्चिमी भाग गौर माता राजहर क्रीक और सबसे पूर्वी भाग किविथू वालांगू। इनकी लंबाई अगर देखी जाए भारत की पूरब से पश्चिम में लंबाई कितना विस्तार है तो 2933 किलोमीटर, तथा उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है तो 3214 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि सीमा की लंबाई, तटीय सीमाओं की लंबाई। तटीय सीमाओं की लंबाई, यदि भारत के मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई बात की जाए तो ये है 6100 किलोमीटर। बहुत आसानी से आप सभी को याद भी हो जाएगा। 6100 किलोमीटर भारतीय मुख्य तटीय सीमा की लंबाई। यदि भारतीय मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर है। तथा संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई का प्रश्न अगर आ जाए तो संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई में आप इनको भी जोड़ लेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय सीमा की लंबाई जोड़ लेंगे तथा लक्षद्वीप समूह की तटीय सीमा की लंबाई और छोटे छोटे और जो द्वीप पड़ते हैं उनकी तटीय सीमा की लंबाई भी इसमें जुड़ जाएगी, तो हो जाएगी वो 7516.5 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर भारतीय मुख्य भूमि की लंबाई हो गई, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई हो गई, तथा 7516.5 किलोमीटर समुद्र तटीय सीमा की कुल लंबाई हो गई। अब अगला प्रश्न आता है कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है। इनमें से कभी कभी प्रश्न पूछता है कि किस राज्य की तटीय सीमा की लंबाई सर्वाधिक है, तो गुजरात की तटीय सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा। सबसे छोटी तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य गोवा हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देता हूं। आप सभी को इससे संबंधित कहीं कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आइएगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद।